प्रवीण चौहान जी, राधा महाराष्ट्र वल्लभ से। श्रीहरि से बोलते हैं। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूं क्योंकि आपने मुझ में भक्ति का संचार किया, प्रसार किया है। गुरुदेव, इससे पहले मैंने कभी किसी संतों की वाणी नहीं सुनी थी, ना ही कभी उनके प्रति कभी भक्ति भाव प्रकट हुआ था, ना ही इज्जत दी, ना ही कभी दर्शन किए। गुरुदेव, मैं इतना महापापी हूं कि मैंने कभी भगवान का भी अस्तित्व नहीं माना। मैं पूरी तरह से नास्तिक था। मेरा पूर्व जीवन आपके मेरे जीवन में आने से बदल गया। अब मैं रोज नाम जप करता हूं और अखंड नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा हूं। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने आज तक जिन संतों के प्रति इज्जत भावना नहीं की, उनके प्रति मेरे मन में पाखंडी दोष उत्पन्न होते थे और भगवान का भी कभी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव, क्या ये मेरा घोर अपराध क्षमा लायक है? क्या मेरा ये अपराध नष्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं महाराज जी? अपराध नष्ट हो चुके हैं, तभी नाम में प्रीति हुई है। संत माता के समान हृदय या कई माताओं का मिल करके हृदय समझ लो। जैसे आप माता को अशुद्ध शब्द भी बोल दो या उनको अपमानित कर दो, तो उनका हृदय यही चाहेगा कि आपको कभी चोट भी ना पहुंचे, आप सदैव स्वस्थ रहें। माँ का हृदय यही चाहेगा ना। ऐसे संतों का हृदय होता है। वास्तविक जो भगवान के मार्ग के पथिक होते हैं, उनकी जब कोई अवहेलना करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, तो करत जे अनशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, वो उन पे कृपा करते हैं, रोष नहीं करते हैं। जैसे कैलाश पर्वत से जब भगवान शिव ने देखा विभीषण जी को रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिष भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शिव बोल पड़े, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो विभीषण संत है, उमा यही संत की महिमा है। वो लात मार रहा है, वो हाथ जोड़कर उपदेश कर रहे हैं कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सब संतों को मन से प्रणाम करो, अंदर से। माता के समान कोई अपराध नहीं। संत बड़े कृपालु, अगर उनकी कृपा ना होती तो आज आपका भाव ना बदलता। नहीं बदल गया तो अपराधी का भाव नहीं बदला। आप अपराधी नहीं हैं, अपराधी का कभी भाव नहीं बदलता। इसका मतलब आपने जो भी आज तक किया, संतों ने माना ही नहीं, भगवान ने माना ही नहीं, तभी तो हमें रास्ता मिला। नहीं तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। दुष्ट हृदय यहाँ थोड़ी आ सकता है, भगवान के या भगवत भक्तों के सामने थोड़ी है। वो तो कृपा पात्र आता है। कृपा हो गई, इसका मतलब सब क्लियर है, पीछे बराबर कर दिया। हम तो अमस्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान का ये वचन सत्य हो रहा है कि वास्तविक मेरे द्वारा अपराध हुए, भगवान ने माना ही नहीं। उन्होंने कृपा कर हमें सतमार्ग दिया। अब ऐसे भगवान और ऐसे भगवान के भक्तों के चरणों में बार बार नमन, और हम दैन्य होकर अपने जीवन को सार्थक करें। बड़ी कृपा हुई जो आपने दुर्गति से अपने आप को कृपा करके बचा लिया। नहीं तो वैष्णव संतों के प्रति जो हमारी भावना नकारात्मक थी, वो हमारा नाश कर देती पक्का। क्योंकि संतों के वचनों पर ही परमार्थ का प्रकाश होता है, वो आप खुद अनुभव कर रहे हैं। शास्त्र में जो लिखा है वो हम पकड़ नहीं सकते, संतों ने पकड़कर उसे रसमय शब्दों के द्वारा हमें दिया। संत ऐसे समझो जैसे शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके, जो समुद्र में सबसे पहले विष निकला उसको तो शिव रूप से पी लिया, और जो अमृत निकला उसे बंटवा दिया। तो जो शास्त्रों का मंथन किया, उसका सार जो अमृत है वो सत्संग में मिलता है। कोई एक शब्द अमुक शास्त्र का है, कोई एक शब्द अमुक, कोई एक अनुभव का है, कोई एक महापुरुष का, सब मिला करके सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग सार वस्तु